हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस की बात करेंगे। टेंस मीन्स काल। ये टेंस सीखने बहुत जरूरी होते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है तो टेंस मीन्स होता है काल। काल जो होता है टेंस, ये एक टेम्पस वर्ड से बना है। टेम्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। इससे बना है टेंस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं टाइम मीन्स समय, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के को कैसे पहचानेंगे हम लोग? जैसे कोई सेंटेंस होता है, अगर उस सेंटेंस में प्रेजेंट की, वर्तमान की बात हो रही है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। अगर पास्ट की, बीते हुए समय की बात हो रही है तो भूतकाल होगा, और आने वाले समय की बात होगी तो फ्यूचर होगा, भविष्य काल होगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टुडे, yesterday and tomorrow। इसमें आज की बात करेंगे, इसमें बीते हुए कल की बात करेंगे, इसमें आने वाले कल की बात करेंगे। अब इसके 4 डिविजन्स सब डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसको हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ये जो 4 सब डिविजन्स हैं ये तीनों के होते हैं। इसके लिए भी हम यही लिख लें, इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके लिए भी लिख लेंगे हम ऐसे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 4 इनके सब डिविजन्स होते हैं, अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा फ्यूचर का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा प्रेजेंट का है? तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे टेंस के 3 बेटे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों बेटे के 4 बेटे हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे हमारे नाम के बाद सरनेम लिख देते हैं हम पहचानने के लिए, वैसे इसमें भी इंडेफिनिट, क्योंकि तीनों के सेम हैं, तीनों बेटों के नाम सेम है इंडेफिनिट, तो कैसे पहचाने कि हम इसके सामने प्रेजेंट लिख दें, इसके सामने पास्ट लिख दें, इसके सामने फ्यूचर लिख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसका पार्ट है। ऐसे कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट लिख देंगे, तो जितने भी प्रेजेंट के डिविजन्स, सब डिविजन्स हैं उनमें हम प्रेजेंट लिख देंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हम इसमें पास्ट लिख दें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हम इसमें लिख देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे, कौन से टेंस कौन से होते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, ही गोज टू स्कूल। जैसे ये अगर हम सेंटेंस ले, वह स्कूल जाता है, तो इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। ये जो गो वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग इसने अपनी फॉर्म ले ली है, तो वह स्कूल जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट की हम बात करें तो ये एक प्रेजेंट टेंस है। अगर हम इसको चेंज कर दें, गोज को की फॉर्म को चेंज कर दें, जैसे ही वेंट टू स्कूल, इसको हमने वेंट में चेंज कर दिया गो को, क्योंकि हम जानते हैं गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गोन 3 फॉर्म होती है गो की, तो सेकंड फॉर्म वेंट लग गई, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा वह स्कूल गया। और अगर हम फ्यूचर का कोई एग्जांपल लें तो इसी को अगर हम ले सेम, तो ही विल गो टू स्कूल, इसका मतलब वह स्कूल जाएगा। तो गो में जो ये वर्ब है उसमें हमने विल, एक बी वर्ब को ऐड कर दिया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये आने वाले कल की बात हो रही है कि वह स्कूल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इनमें सभी में ओवरऑल ये चीज़ देखी है
कि किसी भी कंडीशन, किसी भी एक्शन, किसी भी इवेंट को, उसके टाइम को बताने के लिए जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग फॉर्म ले लेती हैं, जिससे हम पहचान लेते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है। तो अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो इंडेफिनिट होते हैं, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसमें क्या होता है कि जो भी कोई काम होता है उसका काम का होना या ना होना निश्चित नहीं होता है, तो वे इंडेफिनिट होते हैं। कंटिन्यूअस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव, इट मीन्स कि इसमें कार्य हो रहा है, तो जिनमें कार्य हो रहा है तो समझो एक कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट, इसमें काम खत्म हो गया होता है, इसमें काम खत्म हो गया होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक टाइम भी दिया हुआ होता है, इसमें टाइम बताया गया होता है, तो उसको हम सिंस और फोर से मतलब सिंस और फोर उन टेंस में हम लगाते हैं निश्चित और अनिश्चित टाइम के लिए। तो अब आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होते हैं। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेंटेंस की पूरी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसमें से अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप सेंटेंस और टेंस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा उनके बारे में पता नहीं चल पाता है क्लियरली। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं, ये थ्री मैंने बताए थे अभी टेंस, और अगर हम ऐसे इस हाथ को ऐसे कर ले, 5 फिंगर्स दिख रही है, तो 5 होते हैं सेंटेंस। तो जैसे कि अगर मैं ये बताऊं आपको, इसके डायग्राम के से भी बता सकती हूँ, अगर हम ऐसे देखें तो ये हम सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंटरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव। पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। असर्टिव मीन्स विधि सूचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आदेशात्मक, एक्सक्लेमेटिव विस्मयादिबोधक, एंड ऑप्टेटिव इज इच्छा सूचक। तो ये जो 3 सेंटेंस हैं, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव, ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी। एंड जो असर्टिव है, मैंने बताया था कि असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव को भी मैंने अपने सुविधा से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम एक चीज जानेंगे कि हम जितने भी टेंस अब हम पढ़ेंगे उनमें नंबर 1 अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नंबर 2 नेगेटिव पढ़ेंगे, नंबर 3 सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो हम इन 4 को पूरे टेंसेज में, जो हम 12 टेंस अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद, तो उनमें हम इन 4 को पढ़ेंगे और ये हम अलग से पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि टेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। If you like my video, please share it with your friends, and if you have any doubt, please feel free to ask in the comments. Soon I'll be here with my new topic, present indefinite. Thank you and have a good day.